सहज प्रीत गोपाले भावे, ये बसंत को मंगला के समय को पद है। यहां में कैसो सुंदर निरूपण कियो है। सहज प्रीति गोपाले भावे, गोपाल को ठाकुर जी को जो सहज प्रीति है, जो सहज प्रेम है वो भावे। जहां प्रेम में कोई दुराव नहीं होए, जहां प्रेम में कोई छुपाव नहीं होए, जहां में कोई बनावट नहीं होए, जहां में कोई दिखावो नहीं हो, जहां में बाह्य रूप नहीं हो, जो सहज में जो प्रीति चले वो ठाकुर जी भावे। ठाकुर जी को अगर कोई दुराव छुपाव की बात होए प्रीति में, प्रेम में, तो वो ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं भावे। निर्मल मन ते जो प्रीति करे वो ठाकुर जी को भावे। आगे कहिए कि मुख देखें सुख होए सखीरी, प्रीतम नैन सो नैन मिलावे। कैसा सुंदर निरूपण किया परमानंद दास जी ने। एक सखी जो है, एक ठाकुर जी को निजजन जो गोपी जो है, वो कह रही है मुख देखें सुख होए सखीरी। वो सहज प्रीति कैसी है कि ठाकुर जी के मुखारविंद के देखबे ते ही सुख पैदा हो जाए। ठाकुर जी भले ही कोई बात नहीं करें, पर ठाकुर जी को अगर मुख ने रख लियो, ठाकुर जी के मुखारविंद के अगर दर्शन कर लिए तो वाइते ही सुख होए। मुख देखें सुख होए सखीरी और प्रीतम नैन सो नैन मिलावे। ठाकुर जी जो प्रीतम है, जो प्राणाधार हैं, जो प्रेमी जनन के सर्वस्व हैं, अगर वे ठाकुर जी नैन सो नैन मिला लें, ठाकुर जी के नैन सो अगर नैना मिल जाए, तो फिर तो वह सुख को कहनो ही कहा है, वह को वर्णन ही ना कर जा सकता। अब परमानंद दास जी हमें उदाहरण दे रहे हैं कि कैसी सहज प्रीति होनी चाहिए। कि सहज प्रीति कमल और भाने, कमल कहे कमल के पुष्प थे और भाने कहे सूर्य थे। जैसे कमल के पुष्प में और सूर्य में जो सहज प्रीति होए, ऐसी प्रीति अगर ठाकुर जी ते करो तो वो ठाकुर जी को भावे। कैसी? कि कमल जो होए, रात्रि में कमल के जो पुष्प की जो कली है वो बंद है जाए, मानो संकुचित है जाए, लेकिन जैसे ही वो अपने प्रेमी सूर्य को निहारे, प्रातःकाल जैसे ही सूर्य को उदय हो गए और वो अपनी सूर्य को निहारे, तो वहां को मन जो है कमल को प्रफुल्लित हो जाए और वहां की कली कली खिल उठे। ऐसे ही जैसे कमल सूर्य को निहार के वहां की कली खिल जाए, वहां को मन प्रफुल्लित हो जाए, ऐसे ही ठाकुर जी के मुखार बिंदु को निरख के, ठाकुर जी के मुखार बिंदु को देख के प्रेमी जन को जो मन प्रफुल्लित हो जाए, जो मन आनंदित हो जाए, ऐसी प्रीति होनी चाहिए। सहज प्रीत कमल और भाने, और सहज प्रीत कुमुदनी और चंदे। कुमुदनी का जो फूल होए वो चंद्रमा को देख के प्रफुल्लित हुए। तो जैसे कमल के पुष्प सूर्य ते प्रीति करें और सूर्य को निहार के कितनो भारी आनंदित और प्रफुल्लित है जाए, जैसे कुमुदनी का पुष्प चंद्रमा को निहार के बड़ो भारी आनंदित और प्रसन्न है जाए, ऐसे प्रीति सहज प्रीति होनी चाहिए। कमल को सूर्य ते कोई दुराव, कोई छिपाव, कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन वह को इतना उत्कट प्रेम है सूर्य ते कि सूर्य को निहार के ही प्रफुल्लित होए, और जैसे ही सूर्य चलो जाए, जैसे ही सूर्य वह को प्रेमी वहां ते पलायन कर जाए, तो वो संकुचित है जाए, वह को मन बड़ा भारी संकोच में हो जाए और वो छुप जाए, बाकी सबरी कली इकट्ठी है जाए। ऐसी प्रीति ठाकुर जी तो होनी चाहिए। सहज प्रीत कोकिला बसंते। कोकिल, कोकिल कहें कोयल थे, कोयल में और बसंत में जैसी प्रीति है। जब बसंत ऋतु को आगमन हो, ऋतुराज को, तो कोयल जो है वो डारन पे बोलने लग जाए। तो सहज प्रीत कोकिला बसंते और सहज प्रीत राधा नंद नंदे। और वो सहज प्रीति कौन कौन के बीच में? स्वामिनी जी श्री राधा रानी और नंद नंदे, नंद के नंदन भगवान श्री कृष्ण, उनके बीच जो सहज प्रीति है, ऐसी प्रीति होनी चाहिए ठाकुर जी के चरणों में। सहज प्रीत चात्रक और स्वाति। और उदाहरण दिया परमानंद दास जी ने कि जैसे चातक जो पक्षी रहे, वो स्वाति नक्षत्र में जो जल बरसे वही जल को पिए, नहीं तो प्यास हो रह जाए।
बाबू स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा हुए, जो वर्षा के को जल जो गिरे, वहां ते इतनो वाकू लगाव, इतनो प्रेम है कि वहां के अलावा वो और काई जल को नहीं पिए। तो जैसे चातक में और स्वाति नक्षत्र के जल में जो प्रेम है, जैसी सहज प्रीति है, ऐसी सहज प्रीति ठाकुर जी में, ठाकुर जी के चरणारविंद में हमारी होनी चाहिए। सहज प्रीत कोकिला, सहज प्रीत चात्रक और स्वाते, और सहज प्रीत धरनी जल धारे। धरनी के धरती ते, भूमि ते, जैसे पृथ्वी और जल की धारा में जो सहज प्रीति रहे, जैसे ही जल की धारा बरसे तो धरती को रोम रोम प्रफुल्लित उठे, रोम रोम अंकुरित उठे, रोम रोम में हरियाली छा जाए, मुदित रह जाए, आनंदित रह जाए। ऐसे ही जल की धारा और धरनी में जो प्रीति है, ऐसी प्रीति ठाकुर जी के चरणारविंद में, ठाकुर जी के मुखारविंद को देख के प्रेमी के मन में उपजनी चाहिए। और मन क्रम वचन दास परमानंद, सहज प्रीति कृष्ण अवतारी। परमानंद दास जी कहें कि मन ते, कर्म ते और वचन ते, ऐसा नहीं है कि खाली मन ही मन में भी ठाकुर जी के प्रति सहज प्रीति होनी चाहिए, कर्म में भी होनी चाहिए। हम जो सुबह ठाकुर जी की सेवा में जो निरंतर लगे, वह कर्म में हमारी प्रीति होनी चाहिए, ठाकुर जी के चरणारविंद में वह कर्म को करते समय प्रीति होनी चाहिए, और वचन में भी होनी चाहिए। तो मन क्रम वचन दास परमानंद, सहज प्रीति कृष्ण अवतारी। जो ठाकुर जी ने कृष्ण के रूप में जो अवतार धारण किया है, उन श्री कृष्ण के चरणारविंद में, उन नंद नंदन के चरणारविंद में हमारी सहज प्रीति होनी चाहिए, तब हमारा जीवन सार्थक है। कैसा सुंदर निरूपण किया। जय हो। सहज प्रीत गोपाले भावे।